Hello class 7. Welcome to my channel Success की पुड़िया. In this video we will see महाजनपदास type of government. जैसा कि ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं कि इसका जो अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन कैसा था, वो इसी बात को बताता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई इंडिया में. तो ये जो शुरुआत थी वो महाजनपदास के टाइम से हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के थे अलग अलग जगहों पर. कुछ जनपदों में थे मोनार्किकल सिस्टम. मोनार्किकल सिस्टम कहने का मतलब है राजतंत्र, और कहीं पर थे रिपब्लिकन सिस्टम मतलब गणतंत्र. चलिए समझते हैं दोनों को. तो सबसे पहले मोनार्किकल सिस्टम है, रूल बाय अ किंग हु वाज सपोर्टेड बाय अ मिनिस्टर एंड एल्डर्स. कुछ महाजनपदों में मोनार्किकल सिस्टम था, यानी कि राजतंत्र था, जहाँ पर रूल जो है वो राजा के द्वारा किया जाता था और वो मिनिस्टर्स और असेंबली एल्डर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता था. रूलिंग ऑफन बाय हेरिडेटरी सक्सेशन. इसके अलावा जो शासन किया जाता था उसमें वंशानुगत उत्तराधिकारी बनता था, यानी कि एक राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा. थर्ड, मोनार्किकल सिस्टम वॉज फॉलोड इन महाजनपदास लाइक मगध, कौशल, अवंती. इन सभी जैसे मगध, कौशल और अवंती जैसे महाजनपदों में ये सिस्टम फॉलो किया जाता था. जबकि एक और सिस्टम वहाँ फॉलो हो रहा था, रिपब्लिकन सिस्टम, रूल बाय सभा और समिति. ये जो सिस्टम था वो जिस महाजनपद में था वहाँ पर सभा और समिति शासन करती थी, पावरफुल थी. इम्पॉर्टेंट डिसीजन वर टेकन थ्रू डिस्कशन एंड वोटिंग. वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो डिस्कशन और वोटिंग के थ्रू लिए जाते थे. रिपब्लिकन सिस्टम वॉज फॉलोड इन महाजनपदास लाइक वज्जी एंड माला. रिपब्लिकन जो सिस्टम था वो वज्जी और माला जैसे महाजनपदों में प्रयोग होता था. तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये अर्ली डेमोक्रेसी ट्रेडिशन की शुरुआत थी. क्योंकि आज के टाइम में भी जो डेमोक्रेसी में होता है कि लोग डिसीज़न करते हैं, सबसे पहले डिस्कशन चलता है किसी मैटर पर, फिर उस पर लॉ बनते हैं, और उसको बनाने के लिए डिस्कशन के साथ साथ वोटिंग भी होती है लोकसभा राज्यसभा में. तो इसी तरह का कुछ इस सिस्टम था कि कुछ लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों का ही समूह था जो कि सभा और समिति या असेंबली कहलाती थी, और वो डिस्कशन और वोटिंग के थ्रू डिसीज़न लेती थी. तो इसीलिए इसको अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन भी कहा गया है. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा. ऑलरेडी आप इसको शॉर्ट वीडियो में देख चुके थे नोट्स को, लेकिन मैंने सोचा कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो. ये इजी वे है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं कि महाजनपदास के टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या कौन कौन सा चल रहा था और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी. थैंक यू.